देखिए, मैं 2006 से इस बात का पार्लियामेंट में मुतालबा कर रहा हूं, डिमांड कर रहा हूं कि हज सब्सिडी को बर्खास्त किया जाए, क्योंकि ये हज सब्सिडी मुसलमानों के नाम पर एयर इंडिया को दी जा रही थी। ये 2006 से मैं हर बजट स्पीच में अपने इस बात का मुतालबा कर रहा हूं। 2012 में सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस आफ्ताब आलम और जस्टिस देसाई ने यह कहा कि 2022 तक इसको फेज आउट करिए और 2022 तक खत्म कर दीजिए। और जस्टिस आफ्ताब आलम ने यह भी कहा कि जो पैसा बचेगा, यानी जो पैसा फेज आउट करने के बाद जो पैसा होगा, वो पैसा मुसलमानों के अपलिफ्टमेंट के लिए एजुकेशन में इनका इस्तेमाल होना चाहिए। ये जस्टिस आफ्ताब आलम और देसाई साहब ने कहा। तीसरी बात यह है कि इस साल के बजट में जो सो कॉल्ड हज सब्सिडी है वो सिर्फ 200 करोड़ रुपए है, 200 करोड़ रुपए है। अब आप ये बताइए कि हमारा बजट करोड़ों लाख करोड़ 10-15 लाख करोड़ के ऊपर का है, तो उसमें सिर्फ 200 करोड़ हज सब्सिडी थी और वैसे ही सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर 2022 में खत्म होने वाला था। अब सबसे पहली बात तो यह है कि हम ये देखना चाहेंगे कि क्या सरकार माइनॉरिटीज और खासतौर से मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए जो स्कॉलरशिप की स्कीम्स में हमने हमेशा इस बात का डिमांड किया है कि माइनॉरिटीज को जो स्कॉलरशिप मिलेगी, जो 3 स्कीम है, प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, मेरिट कम मीन्स और फेलोशिप मौलाना आजाद की, इसको डिमांड ड्रिवन किया जाना चाहिए, जो सरकार कबूल नहीं कर रही है। आप एक नंबर लगा रहे हैं, एक स्कॉलरशिप माइनॉरिटी के लिए 12 लोग अप्लाई करते हैं, इसीलिए हमने कहा कि आप उसको डिमांड ड्रिवन करिए, तो सरकार नहीं सुन रही है। अब 5वीं बात यह है कि बीजेपी हमेशा कहती थी कि अपीजमेंट है। मैं बीजेपी और खास तौर से प्राइम मिनिस्टर से और आरएसएस से यह पूछना चाह रहा हूं कि अगर मुसलमानों को हज सब्सिडी अपीजमेंट थी तो फिर हमको यह बताइए कि जो 2014 में कुंभ मेला हुआ था उसमें 1150 करोड़ रुपए भारत सरकार ने दिया और खुद उस वक्त बीजेपी जो अपोजिशन में थी उत्तर प्रदेश में कहा कि 800 करोड़ रुपए खा गए, गबन हो गया। दूसरा मेरा क्वेश्चन उनसे यह है कि 2016 में मौजूदा मोदी गवर्नमेंट ने, कल्चरल मिनिस्ट्री ने 100 करोड़ रुपए दिए हैं मध्य प्रदेश सरकार को सिमस्ता महाकुंभ के लिए। क्या ये अपीजमेंट है? और मध्य प्रदेश सरकार इस सिमस्ता महाकुंभ के लिए 3400 करोड़ खर्चा कर चुकी है। तीसरा मेरा सवाल यह है कि योगी सरकार जो हर हज हाउस को भी उन्होंने गेरवा रंग कर दिया है, मैं बीजेपी आरएसएस से पूछना चाहता हूं कि 800 करोड़ रुपए योगी सरकार ने पिलग्रिमेज के दिए हैं, काशी, अयोध्या, मथुरा, किसमें दिए हैं? पिलग्रिमेजेज, रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअलिटी ऑगमेंटेशन में। और योगी सरकार ये भी कह रही है कि जो भी मनसरोवर यात्रा को जाएगा 1.5 लाख रुपए सब्सिडी देंगे। क्या ये खत्म करेंगे? मेरा चैलेंज उनको है। 5वां मेरा क्वेश्चन यह है कि कर्नाटक में कांग्रेस है। 2015 में कांग्रेस गवर्नमेंट ने यह ऐलान किया कि 20,000 रुपये हर उस यात्री को दिए जाएंगे जो 4 धाम की यात्रा करेगा। क्या कांग्रेस उसको बंद करेगी? क्योंकि अब कांग्रेस जनाधारों की पॉलिटिक्स कर रही है। 6वां सवाल यह है बीजेपी से कि राजस्थान गवर्नमेंट, पिछली राजस्थान गवर्नमेंट 260 मिलियन दिया था सिर्फ टेम्पल रिनोवेशन के लिए। क्या ये अपीजमेंट था? आप बता दीजिए। और ना सिर्फ टेम्पल रिनोवेशन बल्कि ट्रेनिंग ऑफ हिंदू प्रीस्ट। और फिर इस साल 2017 में 18 में
देवस्थानम डिपार्टमेंट के लिए बीजेपी की सरकार ने 38 करोड़ दिए। क्या ये अपीजमेंट था? आप बता दीजिए। गुजरात की गवर्नमेंट, जहां पर गुजरात मॉडल सारी दुनिया में बताया जाता है, वहां पर गुजरात की सरकार पिछले कई सालों से हिंदू प्रीस्ट को तनख्वाहें दे रही है। क्या वो अपीजमेंट है? नवा हरियाणा की बीजेपी खत्तर गवर्नमेंट, राम वो जो डेरा सच्चा सौजा को 1 करोड़ रुपए दिए। क्या वो अपीजमेंट था? आप बताइए। 10वां और अहम मेरा चैलेंज है बीजेपी के लिए कि हिंदुस्तान के संविधान में आर्टिकल 290A के तहत हर साल 46,50,000 कंसोलिडेटेड फंड ऑफ केरला से ट्रेवेनकोर देवस्थानम बोर्ड को दिया जाता है और 13,50,000 रुपये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट ऑफ तमिलनाडु से देवस्थानम बोर्ड को दिया जाता है। क्या आप इसको बंद करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का बिल लाकर पार्लियामेंट में? मैं ये बातें इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये सब दे रहे हैं, ये सब पैसा मिल रहा है और फिर बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में कहिए कि वो इतना लंबा चौड़ा राम का स्टैच्यू बनाए जा रहे हैं। भैया वो किसके पैसों से बनेगा? आप ये बता दीजिए। तो आप सरकार का पैसा पूरा इन चीजों के लिए इस्तेमाल हो रहा है, मगर 200 करोड़ रुपए के लिए इतना बाजा बजाया जा रहा है, इतना बाजा बजाया जा रहा है कि ऐसा है, लग रहा है कि उस मुसलमानों के लिए बहुत कर दिए। मैं चैलेंज कर रहा हूं बीजेपी से कि मेरे इन 10 पॉइंट्स का सवालों का जवाब दीजिए, क्योंकि आपकी सरकार और कांग्रेस भी कर्नाटका में ये पैसे दे रहे हैं टैक्स पेयर का, तो आपको ये जवाब देना पड़ेगा। मैं 2006 से कह रहा हूं कि ये हज सब्सिडी के पैसे मुसलमान के खासतौर से बच्चियों की तालीम के लिए इस्तेमाल किया जाए और हम देखेंगे कि अब की बार इस बजट में क्या मोदी सरकार माइनॉरिटीज के बच्चे और बच्चियों के लिए डिमांड ड्रिवन स्कॉलरशिप करेगी या नहीं करेगी। और ये ज्यादा बाजा बजाने की जरूरत नहीं है। 2012 में ही सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ चुका था, हमने उस वक्त भी, उससे पहले से हम कह रहे हैं, मगर क्या आप इतना पैसा देंगे माइनॉरिटी मिनिस्ट्री को, ये हमको देखना है। और क्या ये तमाम चीजें, क्या आप इसको खत्म करेंगे? अगर आप नहीं खत्म कर सकते तो आप अपीजमेंट कर रहे हैं, और आप अपीजमेंट कर रहे हैं मेजॉरिटी कम्युनिटी के लिए। आप ये सब दे रहे हैं पैसा वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए। अब ये बीजेपी को और कांग्रेस को इसका जवाब देना पड़ेगा। का इजहार नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि पैरिटी होनी चाहिए। अगर यहां सब्सिडी आप खत्म कर रहे हैं तो फिर आप इन तमाम लोगों को क्यों दे रहे हैं सब्सिडी? जब आप, मैं तो शुरू से कह रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं कि किसी मजहब को, उसके चाहे यात्रा हो या दरगाह हो या मंदिर हो, इन सब को पैसा नहीं मिलना चाहिए, किसी को मिलना नहीं चाहिए। ये आर्टिकल 27 का वायलेशन है। क्यों मिले पैसा आपको? मजहब को मुझे जाना है, मस्जिद को मैं जाऊंगा अपने पैसों से, हज को जाऊंगा अपने पैसों से जाऊंगा। हिंदुस्तान में हमारी आबादी 100 करोड़ के ऊपर हो चुकी है। कितने अस्पताल हैं मालूम आपको? 1 लाख अस्पताल भी नहीं है हमारे पास। कितने हैं बताइए गवर्नमेंट के? आप क्यों नहीं देते उनका पैसा? मगर मैं ये तमाम चीजें इसलिए आपके सामने रखा हूं ताकि देश को मालूम हो सके कि कितने सालों से देशवासियों को झूठ बोलकर उनके दिलों में एक नफरत पैदा की जा रही थी कि मुसलमानों को सब्सिडी मिल रही है। अरे आप तो सबके लिए दे रहे हैं ना, आप तो मेजॉरिटी कम्युनिटी के दे रहे हैं। 800 करोड़ रुपए योगी सरकार दे रही है। 10 सवाल का जवाब बीजेपी देना पड़ेगा। आप ये सब खत्म करेंगे नहीं करेंगे? आप बताइए, क्या बीजेपी मेजॉरिटी कम्युनिटी की अपीजमेंट और वोट बैंक पॉलिटिक्स कर रही नहीं कर रही? कैसे? क्या आप हमको हमेशा बोलते थे अपीजमेंट अपीजमेंट, क्या पार्लियामेंट शुरू होगा 29 जनवरी से, क्या बीजेपी पार्लियामेंट में एक बिल लाकर, आपके पास 280 मेजॉरिटी है, आप क्या रिमूव करेंगे आर्टिकल 290A को? चलिए मैं देखना चाह रहा हूं। नहीं, आई एम पुटिंग दिस क्वेश्चन। द नेशन शुड नो व्हाट इज दिस game of BJP. The nation should know because they have always indulged in the majority community appeasement and for their vote bank politics. Yeah,